हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड, वेरी गुड। तो आज के लेक्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और हमें जानकर ये काफ़ी खुशी है कि आप लोग भी रेडी हो आज के लेक्चर के लिए कि आज के लेक्चर में कौन सा पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इससे तो रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। आई मीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अलॉन्ग विथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मैं डॉक्टर एम राय एंड आपका यूट्यूब चैनल डॉग्जी केमिस्ट्री पे आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो सिलेक्टेड आपके पॉइंट्स हैं वो है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अलॉन्ग विथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोथ आर डिफरेंट इन ओरिजिन। दोनों का ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है नहीं, लेकिन कहता है कि जब इसको एक ही कंपाउंड में रखते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर ऑप्टिकल आइसोमर्स से इफेक्टेड नहीं होता, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये तो वही बात हुई कि दो पार्टनर एक साथ हैं, एक दूसरे से इफेक्टेड नहीं है लेकिन दूसरा पहले वाले से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो आप देखो कि मैंने यह मेंशन भी किया है कि ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर डिफरेंट। दोनों का जो ओरिजिन है वो क्या है? डिफरेंट है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रिमेन्स अनअफेक्टेड फ्रॉम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के प्रेजेंस के बाद भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं है, बट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर इन्फ्लुएंस कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मेंशन किया है, आप देखो ये डबल बॉन्डेड, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को इंडिकेट करता है। तो इससे रिलेटेड अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओगे तो दो ही आएगा, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। तो मैंने यहाँ मेंशन भी किया कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर आइडेंटिकल एटम्स अगर एक साइड होते हैं तो वो सिस फॉर्म कहलाते हैं, और यही आइडेंटिकल एटम्स आपके अपोजिट साइड हैं यहाँ पर तो क्या है? ट्रांसफॉर्म है। इट मीन्स व्हाट कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर तो दो ही होगा, जबकि आप देखो कि इस कार्बन पर एसिमेट्रिक, मतलब ये इसमें एसिमेट्रिक कार्बन अवेलेबल है। तो एसिमेट्रिक कार्बन ये इंडिकेट करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो लेकिन इसके प्रेजेंस होने के बावजूद भी अगर एक डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका दो ही होगा। ऐसे एसिमेट्रिक नहीं भी होता, एक डबल बॉन्ड होता, अगर वो उसमें एबिलिटी है ज्योमेट्रिकल शो करने की तो एक डबल बॉन्ड होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो ही होगा, सिस, ट्रांस, इजेड एक्सेट्रा। तो मैंने इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने की कोशिश किया है यहाँ पर। तो देखो, तो ये सिस फॉर्म और ये सिमेट्रिक कार्बन है, चारों बॉन्ड आपके डिफरेंट हैं, तो मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया। और आप एक चीज़ जानते हो कि आप इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या होगा? डिसिमेट्रिक। और डिसिमेट्रिक क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो डिसिमेट्रिक, नॉन सुपर इम्पोजेबल, उसी को तो आप एनांसियोमर बोलते हो। मैंने तो बताया था कि टू ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। दो आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, जो डिसिमेट्रिक हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उसी को आप क्या कहते हो? एनांसियोमर। तो आप देखते हो कि यहाँ पर आप इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। डिसिमेट्रिक हुआ, ये आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल है, दैट इज एनांसियोमर। तो इसका मिरर इमेज मैंने यहाँ पर लिया है। तो अगर ये सिस नहीं होता तो आप ये एनांसियोमर कहते, एनांसियोमर पेयर कहते, मतलब कह सकते थे ये डेक्स्ट्रो है और ये क्या है? लिवो है। ये आपका डेक्स्ट्रो है और ये क्या है? लिवो है, या ये लिवो है, ये डेक्स्ट्रो है। लेकिन जब यहाँ पर सिस है तो आप बोलोगे सिस एनांसियोमर्स पेयर, राइट। अब इसी सिस को हमने ट्रांस बना दिया, हाइड्रोजन को ऊपर और मिथाइल को नीचे। यहाँ पर हाइड्रोजन को ऊपर और मिथाइल को नीचे, तो आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड में हो गया, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। और ये तो एज इट इज है, इसका मैंने मिरर इमेज ले लिया, इधर भी आपका ट्रांस। तो अब इसको क्या बोलोगे?
ट्रांस एनांसियोमर्स पेयर, राइट। तो अगर ये आपका ज्योमेट्रिकल नहीं होता तो डेक्स्ट्रो एंड लीवो दो ही बनता। वन एसिमेट्रिक कार्बन अगर है तो आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स दो ही बनेंगे, लेकिन इसके साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के कारण एक बार ये सीस एनांसियोमर पेयर्स बनाया और दूसरी बार ये ट्रांस एनांसियोमर्स पेयर बनाया। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स का संख्या कितना हुआ? 4, राइट। ये 2 एंड ये 2, 4। लेकिन अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं रहता तो आपका ये मिरर इमेज बनता, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर कितना होता? 2। तो आप देखिए कि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर 2 ही है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के कारण ऑप्टिकल आइसोमर्स जहां पर होना चाहिए था 2, लेकिन इसके प्रेजेंस के कारण कितना बन गया? 4। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं है। एक डबल बॉन्ड है तो 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन उसके होने के कारण आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स वन एसिमेट्रिक कार्बन है तो 2 ही बनना चाहिए था, मिरर इमेज लेकर 2 ही बनना चाहिए था, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के कारण इसका सीस एनांसियोमर्स पेयर एंड ट्रांस एनांसियोमर्स पेयर बन गया, जो कि नंबर में 4 आया। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हुए? 4, राइट। तो मैंने तो बताया कि एक ही कंपाउंड में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर अनअफेक्टेड है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है। आप दूसरा देखो, मैंने यहां मेंशन किया ये आपका डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड तो एक ही है, तो यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका 2 ही होगा, एक सीस और ट्रांस। लेकिन अब यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर्स का अगर नंबर देखो तो 8 होगा। कैसे? कहता है कि यहां पर 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन। जैसे एक डबल बॉन्ड और 1 एसिमेट्रिक कार्बन, तो मान लो कि अभी इसको हम हटा देते हैं, यहां से हटा देते हैं, तो एक डबल बॉन्ड 1 एसिमेट्रिक कार्बन के रेस्पेक्ट में बनाएंगे इतना स्ट्रक्चर, तो आपको 4 बनेगा। और फिर हम इसको यहां पर लिखते हैं और इसको हटा देते हैं, तो फिर एक डबल बॉन्ड और इसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो फिर 4 बनेगा, राइट। इट मीन्स व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर कितने हो गए? 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर आपका होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स 8, या आप कह सकते हो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 8 नहीं, या स्टेरियो आइसोमर्स 8। तो स्टेरियो आइसोमर्स 8, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 8, या ऑप्टिकल आइसोमर्स 8, राइट। अब इसको अगर हम इस तरह से भी लिखें, दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम ले, मान लो आई थिंक इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर Br एंड दिस इज योर PH, ये इस तरह से मैंने मेंशन किया। अब आप देखो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए 2 डबल बॉन्ड और 1 एसिमेट्रिक कार्बन, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 होंगे, इससे सिस ट्रांस और इससे सिस ट्रांस आपके 4 होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर इसके केस में आपका 4 आएगा, राइट, आपका 4 आएगा। लेकिन अब बात आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स का, तो इस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये और ये एसिमेट्रिक कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में एक डबल बॉन्ड एक एसिमेट्रिक कार्बन के रिस्पेक्ट में कितना आया था? 4। उसके बाद फिर अब इस डबल बॉन्ड को ले लो और ये सिमेट्रिक ले लो, तो फिर कितना आएगा? 4। इट मीन्स कितना? 8। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होगा यहाँ पर 8 होगा, राइट। नहीं, एक तरीका और मैं बताता हूँ, आप उसका यूज कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में n का वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एग्जिबिटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब n जो है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, राइट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो n क्या है? नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन्स। नहीं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड n का वैल्यू है, यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन भी n का वैल्यू है, तो n का वैल्यू कितना हुआ? 2। अगर आप 2 पावर n कर दो, मतलब 2 पावर 2 कर दो, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएंगे? 4। आपके 4 है, इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या कितना है? 4। अब उसी तरह अगर इसमें चेक कर लो तो n डबल बॉन्ड का वैल्यू है, तो 1 2 3, 2 के पावर 3 करो, तो 2 के पावर अगर 3 कर देते हो तो आपका कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर देखो n डबल बॉन्ड का वैल्यू है तो 1 2
3, एसिमेट्रिक भी, तो n का वैल्यू कितना 3, तो 2 के पावर 3, ये भी तो 8 ही आएगा। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इतना अगर आपको दिमाग में नहीं रहा जो मैं बता रहा हूँ, तो n का वैल्यू कंसिडर कर लो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल के लिए, और 2 टू पावर n कर दो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप चुटकी में बना सकते हो। तो चुटकी में बनाने के लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद कुछ और खास और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। ओके, बाय, सी यू।